यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा है। वेद में मंत्रों के ऊपर ऋषि का नाम लिखा होता है। इसका अर्थ इतना मात्र होता है कि उस मंत्र को उस ऋषि ने साक्षात किया, अर्थात उसके अर्थों को जाना ईश्वर से पूछकर, ईश्वर के सानिध्य में बैठ करके। और इसलिए उस ऋषि का नाम वहाँ पर लिखा होता है। इस मंत्र का जो देवता है वो आत्मा है। जो देवता का अर्थ होता है कि उस मंत्र में क्या विषय है, किस विषय के बारे में बताया जाएगा, तो वो भी मंत्र के ऊपर लिखा होता है। और मंत्र का स्वतः जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है विचार। उसके बाद में इस मंत्र का जो छंद है, अनेक प्रकार के छंद हमारे इन मंत्रों में मिलेंगे और इसका छंद है अनुष्टुप छंद। और मंत्र का जो स्वर है, किस स्वर में वो गाया जाए, जो अच्छे स्वरों के जानकार हैं वही कर सकते हैं। साउथ इंडिया में बहुत से ब्राह्मण परिवारों में उनका सही रूप से गायन होता है आज भी। तो यहाँ पर जो स्वर है वो धैवत है, ये स्वर है। तो जैसा हमने कहा कि विषय, इस मंत्र का विषय क्या है? विषय है मनुष्य ईश्वर को जानकर क्या करे, कि क्यों जाने ईश्वर को, उसका क्या उसको फायदा होगा। अब जो मंत्र बोला गया है उनके शब्दों के अर्थ जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमारे समक्ष प्रकट किए हैं, वही ज्यों के त्यों मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो शब्दार्थ है उसको शब्दार्थ के रूप में न बोल करके वैदिक संस्कृत में पदार्थ के रूप में बोला जाता है। तो जब भी हम पदार्थ कहेंगे अगले मंत्रों में, उसका अर्थ ये होगा कि वो शब्दार्थ है। अब इसके पदार्थ पर विचार करते हैं। हे मनुष्य, तू यत, जो इदम प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत सर्वम सब जगत्याम प्राप्त होने योग्य सृष्टि में जगत चर प्राणी मात्र है, ईसा संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा से वास्यम आच्छादन करने योग्य, अर्थात सब ओर से व्याप्त होने योग्य है। तेन, उस त्यक्तेन, त्याग किए हुए जगत से भुंजीथा, पदार्थों के भोगने का अनुभव कर। किंतु कस्य स्वित,
किसी के भी धनम वस्तु मात्र की माँ मत गृधय अभिलाषा कर। या स्वित के दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ है ये विचार कर कि ये धन किसका है। तो यहाँ आपने देखा कि ये धन किसका है, जो जड़ और चेतन में व्याप्त है उसका है। अब ऋषि यहाँ भावार्थ करते हैं, जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि वह हमको सदा सब ओर से देखता, यह जगत ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के आचरण से किसी से कुछ भी द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख और परलोक में मुक्ति रूप सुख को प्राप्त कर सदा आनंद में रहें। ये एक भावार्थ जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया, वह आपके समक्ष रखा। अब हम ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो जड़ और चेतन में व्याप्त इस मंत्र में बताया, तो इस ब्रह्मांड की कितनी लंबाई चौड़ाई है उसके विषय में किसी को भी कुछ विशेष मालूम नहीं है। विज्ञान ने जो अब तक तरक्की की है उसके आधार पर कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन ईश्वर के विषय में पूरा जानना किसी मुक्त आत्मा या जो मोक्ष को प्राप्त होने वाला जो ईश्वर के आनंद को भोगता है, वो उसको भी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जो जीवात्माएं हैं वो एक देशीय और बड़ी सीमित हैं, और सीमित जगह में, जैसे लिमिटेड जगह में अनलिमिटेड चीज़ नहीं समा सकती है। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से ही हमारा नॉलेज हो सकता है। और ये संसार इतना विशाल है कि हम कहेंगे तो उस साइंस के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इट टेक्स 1 लाख ईयर टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ मिल्की गैलेक्सी टू अनदर एंड फॉर लाइट, and the speed of light is 300,000 kilometer per second. 3 raised to power 3 into 10 raised to power 6 kilometer per second. And such type of galaxies are, as per scientists, 2 billions. तो गॉड इज एग्जिस्टिंग इन ऑल ऑफ दीज गैलेक्सीज, इसलिए वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है। और हम अपने इस जीवन काल में भी देखते हैं कि हम कितने वर्षों तक की स्टडी के बाद में कोई भी अपना जो प्रोफेशन है, चाहे डॉक्टर है, आईएएस है, इंजीनियर है, कुछ भी बनते हैं, उसमें भी हम कितना ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बनता है तो स्पेशलिस्ट बनता है। मान लो आई स्पेशलिस्ट बना तो वो भी पूरी आँख का स्पेशलिस्ट नहीं बन पाता है। आँख के भी कितने विभाग हैं, कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज़ का है।
तो इसलिए ईश्वर का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करना तो असंभव बात है, लेकिन जब हम पूरा शरीर का ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं पूरी लाइफ में, तो इतनी बड़ी विशाल सृष्टि का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। हाँ, जो हमारे लिए मुक्ति के लिए आवश्यक है उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस मंत्र में एक बात कही गई कि वह परमपिता परमात्मा सबका मालिक है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जो हमारा घर है या हमारी प्रॉपर्टी है जो हम कमाते हैं, तो वाई द गॉड इज ओनर। उसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जिस घर में आपसे पहले कोई रह रहा हो उसका वही मालिक होता है। हम सब तो उसकी कृपा से यूजर हैं, और हमारे से पहले कौन रहता है इस सृष्टि में, हमें इस शरीर में लाने वाला कौन है। जब इस पर गहराई से विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा ओनर तो ईश्वर ही है। विचार करें, बच्चे में सोल कहाँ से आई? आपको तो नहीं पता, आपने तो कोई बुलाया नहीं था कि ये सोल आए। वह जो यात्रा करते हुए आपके माध्यम से आया है उसको आप अपना मानकर व्यवहार करोगे तो अटैचमेंट होगा, क्योंकि वो तो आया है आपके पास में। आपने बुलाया तो नहीं था कि यही आए, और वो किसका भेजा हुआ आया है? वो ईश्वर का भेजा हुआ आया है। तो वो किसका हुआ? ईश्वर का हुआ। तो आप कर्तव्य भावना की दृष्टि से जब उसका पालन पोषण करोगे, देन देयर विल बी नो अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट नहीं होगा तो एक त्याग की भावना साथ चलेगी। जहाँ भी पहले मेरा फिर मैं खड़ा होता है, वहीं पर पीस और प्योरिटी चली जाती है। ये संसार में मैं और मेरा जब हम बाहर ढूंढते हैं, ये मेरा लड़का, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा मकान, और उनसे सुख लेना प्राप्त सोचते हैं कि उससे सुख मिलेगा, तो आज तक न मिला है और न मिलेगा। हाँ, ये निश्चित है कि वे हमारे साधन अवश्य हैं। किसके साधन हैं? वो मुक्ति के साधन हैं। उनका सदुपयोग करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके। तो इसलिए संरक्षण, कर्तव्य पालन, उस दृष्टि से हम खूब प्यार करें, लेकिन उसका मानते हुए प्यार न करें कि वो मेरा है। डोंट बी अटैच्ड। उदाहरण के तौर पर अयोध्या से राम चले गए, पर अयोध्या वही रही है। इस प्रकार से जब हम सोचेंगे कि कृष्ण चले गए, कहाँ इतनी सुंदर नगरी बनाई थी, लेकिन मथुरा वहीं आदि समुद्र में और आदि बाहर है। अतः अच्छे कर्मों से, अच्छे संस्कारों का हैबिट पैटर्न बनाओ, तब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हर एक प्रकार से हम दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं, परम आनंद और इटर्नल पीस को प्राप्त कर सकते हैं निश्चिंतता के साथ में, और हारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसी चर्चा को आगे लेकर के फिर चलेंगे। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।